लोगों को, वो चाहे विधायक हो या इनसे बड़ा भी हो, अगर इनको किसी बात का गुमान है या गुमार हो गया सत्ता का, तो इस तरीके से अगर हमारी महिलाओं के प्रति कुछ किया जाए तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हंसी की आवाज में राजीव बंसल। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है, राजनीतिक शख्सियत बैठी है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जिया है। विक्रांत गोयल जी, जो हंसी में भी बड़े पॉपुलर रहे आम आदमी पार्टी को लेकर, और अब जोन संगठन मंत्री हैं, 4 जिले इनके अंडर आते हैं। इनसे एक सीधी बात करते हैं कि आप महंगाई के खिलाफ भी प्रदर्शन करते हैं और अन्य मुद्दे भी हैं। सबसे पहले तो आपका हंसी की आवाज पर अभिनंदन है, स्वागत है विक्रांत जी। काफी मुद्दत बाद आप हमारे इस चैनल पे आए हैं। अक्सर चैनल की रौनक बनते रहे हैं हमारे हंसी की आवाज की। तो सीधा सा प्रश्न मेरे से आया है कि वर्तमान में सरकार में महंगाई 7वीं, यानी देश के अंदर महंगाई 7वें आसमान पे चली गई है, उसके लिए आपने प्रदर्शन भी किया। क्या कहना चाहते हैं कि महंगाई कोविड की वजह से है या सरकार की नीतियों की वजह से है? जैन साथियों, सबसे पहले मैं आपके चैनल और वासियों को मेरा प्रणाम। अभी आम आदमी पार्टी ने 9 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर महंगाई के लिए प्रदर्शन किया है। वो बड़ा जोर शोर से किया और मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उसको बड़ी कवरेज दी है, क्योंकि इससे जो महंगाई का जो दौर है, इससे कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। और कहीं ना कहीं मीडिया वालों को भी टीस है। पहले तो आम आदमी पार्टी खबरें नहीं छपती थी, तो अब जो इतनी बड़ी कवरेज आई है मीडिया की तरफ से भी, तो ये भी एक बहुत ही बड़े बदलाव की ओर इशारा कर लिए है। और महंगाई तो जी, ये तो पूरे संसार के अंदर कोविड का जो इन्होंने जो भी वैश्विक आपदा महामारी है, ये तो पूरे संसार में आई है। तो हिंदुस्तान एक मात्र ऐसा देश है जो भाईचारे और प्यार प्रेम की मिसाल, और ऐसी ऐसी बहुत सी महामारियों का हिंदुस्तान की जनता ने सामना किया है। 200 साल तक हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम रहा है, वो भी एक महामारी ही थी। तो उसके बाद भी जब हिंदुस्तान अपने आप को कवर कर सकता है, तो ये टोटली का टोटली सरकार का फेलियर है। जब इनको बहुत पहले से पता लग गया था कि एक महामारी आने वाली है, तो इनकी कोई तैयारियां नहीं थी। तेल की कीमत कितनी हो गई है? हाँ, तेल की कीमत आप देखिए कि जो बीजेपी सरकार के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो अर्धनग्न अवस्था में होकर घूम, मतलब चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर 30 रुपए लीटर में, कि वो महाराज जी हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि दिल्ली के अंदर 30 रुपए लीटर डीजल मिल सकता है, तो आज वो पता नहीं कि कहाँ छुप गए सारे। तो सीधा सा प्रश्न एक और है, किसान तीनों कानूनों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर बैठे हैं, और जहां भी बीजेपी का कोई विधायक या कोई फंक्शन होता है या और होता है या जेजेपी का है, वहां किसान प्रदर्शन करते हैं। कल का ही सिनेरियो ले, जीजीयू में एक जिला स्तरीय किसानों की एक ऑडिटोरियम के अंदर वहां इनकी मीटिंग थी। उसके बाद जब वे मीटिंग से बाहर आए और हांसी के विधायक किसी और गाड़ी में बैठे थे, लेकिन उनकी गाड़ी में जो बैठे थे उन पर कथित आरोप लगाए किसानों ने, जो प्रदर्शन कर रहे थे, कि उनकी महिलाओं की तरफ गलत इशारे किए हैं, जिसकी फुटेज में निकल के आई है। उसमें तो अभी नजर हमें स्पष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या ऐसा हो रहा है? वैसे देखो जी, किसानों वाले मामले पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि इतने बड़े देश व्यापक लेवल पर लाखों की संख्या में जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये जो तीनों कानून है ये बहुत ही बिल्कुल गलत है। ये निराधार कानून है। इन्होंने इनके पास मतलब इन कानूनों का कोई भी फायदा नहीं है। अगर हम बीजेपी वालों से बात करते हैं तो इनकी बातें बिल्कुल निराधार होती हैं। ये बोलते हैं कि भाई इन कानूनों से किसी की जमीनें नहीं जाएंगी। भाई जमीनें तो खुद किसान की हैं यार, उससे फायदा क्या हुआ किसान का? आप मतलब अगर कोई इम्प्लीमेंट करते हैं कानून में, तो उसका मतलब ये होता है कि इससे आने वाला ये फायदा होगा।
या फिर उसका मतलब ये होता है कि इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। जब इससे कुछ नुकसान है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो फिर इनको लागू करने की क्या जरूरत थी। बीजेपी अक्सर ये कहती नजर आती है कि इस पे जो अपोजिशन लीडर हैं, जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इनको हवा दे रही है किसानों को बराबर, और इस मामले को ठंडा नहीं होने देती है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं कांग्रेस का तो मेरे को पता नहीं है। हम्म, आम आदमी पार्टी, हम्म, अगर बीजेपी ये कह रही है कि हम किसानों के साथ हवा दे रही है, तो हम किसानों को कोई हवा नहीं दे रहे, बल्कि हम किसानों के पीछे खड़े हुए हैं। हम्म, और अगर कहीं डंडे खाने की और जेल जाने की बात आएगी, तो हम किसानों भाइयों के साथ, हम्म, क्योंकि उनसे किसान तो भगवान का रूप होता है, अन्नदाता है, हम्म। उनसे मांगे तो नहीं हो सकते, लेकिन हम हर मामले में किसानों के पीछे गोद खड़े साहब, हैं। कल वाला जो सिनेरियो है, जो कथित आरोप लग रहे हैं कि जो बयाना साहब की गाड़ी में थे, बैठे थे, अब बयाना साहब किसी और गाड़ी में थे, जो बयाना साहब की गाड़ी में थे उस तरफ महिलाओं की तरफ कथित यानी कि अश्लील इशारा किया गया है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और किसान नाराज हैं। जी, ये देखो, ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं एसपी मैडम से दरख्वास्त करूंगा कि हम्म, इसकी जांच करें और निष्पक्ष जांच करें। हम्म, अगर इस लेवल पर होकर भैणा साहब की गाड़ी से अगर कुछ इस प्रकार के अगर असामाजिक तत्व हो, तो भैणा साहब को भी मतलब मीडिया के सामने बता देना चाहिए और उसकी माफी मांगनी चाहिए। हम्म, और ऐसे लोगों को, वो चाहे विधायक हो या हम्म, इनसे बड़ा भी हो, अगर इनको किसी बात का गुमान है या गुमार हो गया सत्ता का, तो इस तरीके से अगर हमारी महिलाओं के प्रति कुछ किया जाए, तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। हम्म। इनको इनको मतलब इनके घर में नहीं, घुस अभी के। पुष्टि तो नहीं हो पाई है, जी लेकिन लेकिन उनके जी कथित आरोप ऐसे लग रहे हैं। जी हम्म, जी, मैं बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार की अगर कोई अनिंदनीय घटना अगर किसी भी मंत्री विधायक ने अगर कोई जरूरत भी की ना, तो उसको हम उसके घर में घुसकर उसका इलाज करेंगे। वो चाहे कोई बयाना हो या कोई किसी बड़े लेवल का मंत्री हो, तो उसको हम्म, बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। इस मामले में हरियाणा का जो 36 बिरादरी का भाईचारा है ना, वो साथ होगा, हम्म, क्योंकि महिला हिंदुस्तान के अंदर महिला को देवी का रूप माना जाता है। हम्म। और अगर इनको सत्ता के किसी भी इतना अहम या गरूर हो गया ना, तो वो निकाल देंगे। जिस एडिटोरियम में चौधरी रणबीर सिंह स्वर्गीय, जो संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य रहे, उन्हीं के, उसमें पृष्ठभूमि पे जहां बीजेपी के नेता बैठे थे, पृष्ठभूमि पे उनका एक चित्र लगा हुआ था, और आरोप है कथित कि भी वहां से वो चित्र भी उतार लिया गया, जिसका स्पष्टीकरण वाइस चांसलर को देना पड़ा। तो ऐसा क्या? ये तो बीजेपी जी शुरू से मोनोपोली चली है। हम्म, भी कहीं से भी अगर कोई चीज है, उस अगर कोई बनी हुई है, तो ये इनकी कोशिश यही होती है कि वहां पे अपनी फोटो लगा दें। और हम्म, ये देखो, ये बड़ी निंदनीय घटना है। रणवीर, क्योंकि अखबार की जी सुर्खियां बना हुआ है जी ये। जी जी, देखो, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको इस प्रकार से कुछ हुआ तो इनको माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी की ये तो नीतियां रही है जी, बीजेपी सरकार कोई काम तो करती नहीं, और ये सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ना कुछ घटना इस प्रकार की, हम्म, ये प्रायोजित घटनाएं, ये बीजेपी का सिनेरियो है जी, ये उनकी प्रायोजित घटनाएं होती हैं सारी। हम्म, चुनाव के समय में लगा लीजिए, हमले होते हैं यार, जो भी मतलब घटनाएं होती हैं, जहां जहां बीजेपी सरकार सत्ता में आई है और जहां जहां चुनाव हुए हैं, तो आप मेरे को एक स्टेट या कुछ भी कोई भी बता दिए वहां पे कुछ इस प्रकार के फसाद ना हुए हो। मैं अंतिम तो प्रश्न पे आता हूं, बिल्कुल जी, जी, इसको यही ब्रेक कीजिएगा। क्या आम आदमी पार्टी नगर परिषद और नगर निकाय, जो नगर पालिकाएं हैं, इनमें सिंबल से चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी पूरे कमर कसे हरियाणा हुए। में, जी हाँ। जी, एक पंचायती चुनाव को छोड़कर जो भाईचारे का प्रतीक है, उसमें हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। उसके अलावा ब्लॉक का, जिला परिषद का, नगर निगम के चेयरमैन के, एमसी के टोटली चुनाव आम आदमी पार्टी निशान से हांसी लड़ेगी। से कोई चेहरा और तलाश किया है हरियाणा क्या? के अंदर बिल्कुल एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी का आपकी बार। हांसी से कोई चेहरा तलाश किया है क्या? आशीष है जी, काफी सम्मानित लोग हैं, और काफी जो समाज सेवी लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। काफी के बायोडाटा हमारे पास आए हुए हैं। तो हंसी के अंदर हम एक बहुत ही निष्पक्ष और सुलझा हुआ चेहरा हंसी की जनता को देंगे, क्योंकि जो हंसी का मान सम्मान जो राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है, जो हंसी को इन्होंने पंगु बना रखा है, हंसी का जो अब तक का जो जिला बनने का जो मान सम्मान था, और हंसी के अंदर आप
अगर आप देखिए कि सीवर व्यवस्था, सड़कें व्यवस्था, पानी की व्यवस्था 200 करोड़ सब रुपया कुछ आ चुका है, निर्माण। 200 करोड़ रुपया आ चुका है क्या? 200 करोड़ जी बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अगर 200 करोड़ अगर किसी शहर में ईमानदारी से लगते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि उस इंसान को हाथ जोड़ के वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी। सर, ये थे विक्रांत गोयल जी, जिन्होंने हमने इनसे बहुत तीखे प्रश्न पूछे हैं और इनके जनाधार के बारे में पूछे हैं। विक्रांत गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई दिन बाद हमारे पास आए और अब बड़े ज्वलंत मुद्दों से हमने आपसे रूबरू होना शुरू किया और वहीं हमने एंड किया है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसी प्रश्न